श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए चातुर्मास स्नान की कथा लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो रोज पुष्कर में स्नान किया करती। उस बुढ़िया माई के एक बेटा और बहू थे। जब बुढ़िया माई जो है चातुर्मास स्नान के लिए जाने वाली थी तो रास्ते के लिए उसने बहू से अपने लिए कुछ बनाने के लिए कहा। सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं रास्ते के लिए मेरे लिए कुछ खाने को बना कर रख दो ताकि मेरे को सुविधा रहेगी। अब बहू का मन नहीं था। बहू ने जो है बेमन से ही एक खाली डिब्बा सास के साथ बांध कर रख दी। अब बेटा जो है माँ को छोड़ने के लिए माँ के साथ गया। माँ के लिए उसने वहाँ पर झोपड़ी बना दी। माँ के रहने आदि की सारी व्यवस्था कर दी। माँ के कहने पर बेटा जो है माँ को छोड़ करके वापस आ गया। अब बुढ़िया माई जो है बड़े ही श्रद्धा भाव से चतुर्मास स्नान करने लगी और उसने 4 महीने के पूरे जो है व्रत भी करने। अब जब पहले दिन बुढ़िया माई जो है फलाहार करने के लिए बैठी तो भगवान की कृपा से उसका डब्बा जो खाली डब्बा जो है फलाहार से भर गया। अब बुढ़िया माई ने जो है बड़े प्रेम पूर्वक अपने ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर स्वयं भी प्रसाद पाया। अब बुढ़िया माई का रोज का यही नियम बन गया। अब एक दिन जो है रात्रि में सावन मास आया और बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने उससे अंदर से ही पूछा कि तू कौन है। तो बोला कि मैं सावन मास हूँ। तो बुढ़िया माई ने इतना सुनते ही जो है दरवाजा खोल दिया। अब बुढ़िया माई ने जो है पूरे महीने शिव पार्वती जी की पूजा की और उनको बेलपत्र चढ़ा करके उनका अभिषेक कर। पूरे महीने जो है बुढ़िया माई का यही नियम रहा कि वह शिव जी का अभिषेक करती और उनको बेलपत्र चढ़ाती। अब जाते समय पर सावन मास ने बुढ़िया माई की झोपड़ी में लात मारी और वह झोपड़ी की जो है एक दीवार सोने की हो गई। फिर एक रात्रि को भाद्रपद मास आया तो बुढ़िया ने पूछा, कौन। तो वह बोला कि मैं भाद्रपद मास। तो बुढ़िया माई ने फटाफट से दरवाजा खोल दी। बुढ़िया माई ने सत्तू बना करके कजली तीज बनाई और जन्माष्टमी पर भी ठाकुर जी का भोग लगाया और राधाष्टमी पर राधा रानी की पूजा करी। तो बुढ़िया जाते समय जो है भाद्रपद मास ने भी बुढ़िया माई की झोपड़ी में लात मारी, जिससे एक दीवार जो है उसकी हीरे की हो गई। फिर एक रात जो है आश्विन मास आया, उसने भी बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने को कहा। तो बुढ़िया माई ने जो है तुरंत दरवाजा खोल दी। बुढ़िया माई ने जो है पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण भोज करा करके श्राद्ध आदि किए। नवरात्रि में माता दुर्गा को जो है अखंड जोत जला करके प्रसन्न किया। बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में उसने जो है दशहरा मनाया। कन्याओं को भोजन कराया, उनका दुर्गा पूजा कर कन्याओं की पूजा करके और उनसे आशीर्वाद लिया। अब अश्विन मास ने भी जाते हुए बुढ़िया माई की झोपड़ी में लात मारी और बुढ़िया माई की तीसरी दीवार भी जो है बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। अब इन सब के बाद में एक रात को कार्तिक मास आया। उसने भी बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने को कहा। तो बुढ़िया माई ने फटाफट से दरवाजा खोल दिया। कार्तिक मास को बुढ़िया माई ने बड़े ही प्रसन्न दिल से जो है एकादश कार्तिक का स्नान किया। दीपदान करती बुढ़िया माई एकादशी का व्रत रह। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी पर गायों की पूजा, आंवला नवमी पर आंवले की पूजा करके आंवला नवमी का व्रत रही, तुलसी विवाह किया। अब कार्तिक मास भी जो है बुढ़िया माई से बहुत प्रसन्न हो गया और उसने जाते समय बुढ़िया माई की झोपड़ी में लात मारी, जिससे बुढ़िया माई की झोपड़ी जो है महल में बदल गई। अब बुढ़िया माई जो है तन मन धन से गरीबों की सेवा करती और श्री हरि विष्णु की पूजा में लग गई। अब बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आया। उसने तो अपनी माँ के लिए झोपड़ी बनाई थी, लेकिन वहाँ पर अब तो झोपड़ी नहीं थी। तो बेटा अपनी माँ को पहचान नहीं सका। इस कारण से तो उसने आस पड़ोस में पूछा कि यहाँ मैं मेरी माँ को एक झोपड़ी में छोड़ कर के गया था, मैं बुढ़िया माई आपने देखी है। तब पड़ोसियों ने जो उसकी भक्ति की शक्ति के बारे में सारी बातें बताई और पड़ोसियों के द्वारा अपनी माँ की इतनी पूजा भक्ति की सुनी और स्वयं ठाकुर जी जो है उसके कुटिया को हटा करके महल में बदल गए ये सुना। तो बेटा जो है अपनी माँ के चरणों में गिर गया और माँ से कहने लगा कि माँ, आप तो धन्य हैं और आप अपने घर चलो। अब बेटा जो है अपने सारे सामान के साथ में माँ को अपने साथ ले आया। जब सासू माँ घर पहुंची तो बहू ने सास के ठाठ देख के और उनकी सारी बातें बहू को जब पता चली तो अब बहू के मन में भी जो है एक लालच पैदा हो गया। तो बहू ने सोचा कि अगले चतुर्मास में जो है मैं भी अपनी माँ को पुष्कर स्नान के लिए चतुर्मास स्नान के लिए भेजूंगी और मेरी सास की तरह ही मेरी माँ को भी जो है वहाँ से बहुत सारा धन धान्य मिलेगा। अब जब अगला चतुर्मास आया तो बहू ने अपने पति से अपनी माँ को छोड़कर आने के लिए कहा। तो अब उसका पति जो है उसकी सास को जो है पुष्कर छोड़ आया।
बहू ने अपनी माँ के लिए अनेकों प्रकार के लड्डू वगैरह बना करके रखे और उसका पति जो है उसे माँ कोटिया बना करके छोड़े आया। लेकिन बहू की माँ का तो जो है चतुर्मास की स्नान में और पूजा में किसी भी प्रकार की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अब बहू की माँ का मन तो चतुर्मास के स्नान पूजा सेवा में किसी प्रकार का कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वह 4 समय का भोजन करती और दिन और रात सोती। चारों मास आए और चले गए और जाते जाते उस बहू की माँ की झोपड़ी में लात मारी और झोपड़ी गिर गई। अब बहू की माँ जो है गधे की योनि में चली गई, क्योंकि औरत जो है लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह ही चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान भी करना चाहिए। इधर जब चातुर्मास समाप्त हुआ तो बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ जाकर के मेरी माँ को ले आओ। अब उसका पति उसकी माँ को लेने के लिए गया। जब बहू का पति वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि ना तो वहाँ पर सास है ना ही झोपड़ी है। तो उसने आसपास लोगों से पूछा कि भाई मैं यहाँ पर एक बुढ़िया माई को छोड़ के गया था झोपड़ी बना करके, वे कहाँ है। तब लोगों ने उसको बताया कि तेरी सास तो भाई धर्म कर्म तो कुछ करती नहीं थी, बस 4 समय खाती और तान खूटी सोती, जिससे वह गधी बन गई है। और जमाई अब अपनी गधी रूपी सास को बांध करके घर ले आया। बहू तो बहुत खुश हो रही थी कि आज उसकी माँ आ रही है और माँ जो है सास से ज्यादा धन अधिक लेकर के आएगी। बहू बहुत खुश हो रही थी इस बात को सोच सोच करके। अब पति घर पहुंचा तो पति के साथ अपनी माँ को ना देख करके बहू ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब पति ने कहा कि तेरी लालच की वजह से तेरी माँ जो है आज गधी बन गई है। अब माँ को इस रूप में देख करके बहू बहुत दुखी हुई और खूब रोई। उसने बड़े बड़े विद्वान और ब्राह्मणों को जो है ऋषि मुनि आदियों से पूछा। तब उन लोगों ने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से यदि तेरी माँ को स्नान कराया जाए तो ही इसे मनुष्य योनि मिलेगी। बहू ने जो है ऐसा ही किया। जब उसकी सासू माँ नहा रही थी तो उसने अपनी माँ को जो गधी रूप में थी उसे नाली के नीचे बैठा दिया और सास के नहाने का पानी उसके ऊपर पड़ते ही जो है उसकी माँ मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर जी, जैसा उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी जो है मनोकामना पूरी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। और जैसा बहू की माँ के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं करना। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।